हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू PTS CAD एक्सपर्ट। तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल स्केचअप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज फाइल को ओपन किया है। ये एक्सरसाइज फाइल आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो भी एक ग्रुप में है, तो राइट क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर, उसे एक्सप्लोर कर लेंगे। नाउ वी हैव अ सरफेस। तो जैसे इस सरफेस के अंदर आप देखेंगे, जब हम कोई भी लाइन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये स्नैप यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये स्नैप से जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे कमांड से बाहर आने के लिए, तो अब आप देख सकते हैं जो पहले पूरा कंप्लीट हमारे पास एक सरफेस था, नाउ दैट इज़ डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। तो इस तरह से डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से फेस को हम डिवाइड कर सकते हैं लाइन के साथ। अगर हम यहाँ से देख सकते हैं मिड पॉइंट, यहाँ पे हमने इसे डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक हो चुके हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो लाइंस हमारे पास थी, हमने फेस को डिवाइड किया बट लाइन भी ऑटोमेटिकली डिवाइड हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट शो कर रहा है, इट मीन्स ये पूरी लाइन यहाँ से डिवाइड हो चुकी है और इस लाइन का ये मिड पॉइंट है। तो इस तरह से हम किसी भी ड्राइंग के ब्लॉक को या सरफेस के ब्लॉक को हम डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ से एडिट में जा सकते हैं और यहाँ से अंडू कर सकते हैं 1 स्टेप, और यहाँ से अंडू 2 स्टेप। इस तरह से आप अंडू कर सकते हैं। तो वापस से हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ किया। तो इस तरह से ये हमारे पास एक सरफेस बन गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारे फेसेस यहाँ पे डिवाइड हुए हैं, इनको हम वापस से मर्ज भी कर सकते हैं। तो मर्ज कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको इरेज पे जाना है और यहाँ पे एक एक करके आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो चेक करेंगे, देखिए वापस से ये मर्ज हो गया है। और इंटरेस्टिंगली जो एज है वो भी मर्ज हो गया अपने आप। ये देखिए एज भी यहाँ पे मर्ज हो चुका है फेस के साथ में। अब यहाँ पे अगर हम एक एक करके इरेज करते हैं, अगर हम एक एक करके इरेज करते हैं तो ये काफ़ी समय लग जाता है हमें इरेज करने में। तो आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है लेफ्ट क्लिक को और उसे होल्ड करना है, और इस तरह से आप मल्टीपल एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। ये देखिए, तो एक साथ आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अब वापस से हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस को। इन केस मान लीजिए जब आप कोई भी ब्लॉक इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से हमने ब्लॉक बनाए और बाय मिस्टेक हमसे कोई एज इस तरह से फेस अगर डिलीट हो जाता है, तो इस तरह से अगर ये फेस डिलीट हो जाता है तो हम इस लूप को वापस से, इस ओपन फेस को वापस से हम लूप लाइन बना करके इसे क्लोज कर सकते हैं और एक फेस दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए वापस से क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखिए जैसे कोई लाइन अगर हम ओवरलैप कर देते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइन हमने इसे ओवरलैप किया, तो बाहर आने के बाद आप देखेंगे कि ओवरलैप ना हो करके इसने इसे ब्रेक कर दिया 3 हिस्सों में। तो लाइन हमने बनाई वो एक लाइन हो गई, बाकी 2 हिस्से इसके ब्रेक हो गए। तो गूगल स्केचअप के अंदर अभी एक बहुत छोटी चीजें हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब वापस से इस लाइन को अगर हमें वापस से इसे ज्वाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ से लाइन बाहर लेना है 1, दोबारा से लाइन लेते हैं, बाहर लेना है 2। ये करने के बाद आपको यहाँ से इरेज टूल लेना है, इसे इरेज करना है और इसे इरेज करना है, बाहर आ जाना है। अब देखना है तो वापस से ये ज्वाइन हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी ब्रिक लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वापस से, टू फॉलो दैट मेथड। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कि अगर हमें किसी भी फेस को, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास यहाँ पे पैरेलल लाइंस के थ्रू, जैसे 3 ओपन लाइन है हमारे पास, तो ओपन लाइंस को जैसे आप यहाँ से क्लोज करेंगे दैट विल कन्वर्टेड इनटू अ फेस। तो इस तरह से हम ओपन लाइन से, अगर वो एक ही पैरेलल लाइंस क्योंकि हमने बनाई हैं और कोप्लानर है, तो ऑटोमेटिकली ये एक फेस क्रिएट हो जाएगा। दूसरे के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्राइंग पे हाइट है हल्का सा, बट फेस स्टिल अगर हम लाइन बनाएंगे तो ये इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर हम इसे बनाएंगे तो ये भी एक फेस बन जाएगा ऑटोमेटिकली लाइक दिस। बट द थर्ड वन इज़, ये देखिए ये पैरेलल नहीं है। तो इस तरह के अगर कोई भी शेप है जहाँ पे ड्राइंग पैरेलल नहीं है और ना ही यहाँ पे कोप्लानर है, तो आप इसे अगर कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे फेस नहीं बनेगा। तो ये स्मॉल ट्रिक्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है किस तरह से आप यहाँ से फेस क्रिएट कर सकते हैं और किन केसेस के अंदर फेस क्रिएट नहीं होगा। नाउ यहाँ पे थर्ड हमारे पास ये ड्राइंग है। अब यहाँ पे मैं आपको ओवरलैपिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से आप जैसे अगर हमें यहाँ पे
अभी हम चेक करते हैं प्रेस फुल, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हमें डायरेक्ट बनाना हो तो इस तरह से हम डायरेक्ट जितनी भी हमें हाइट चाहिए, लाइक हमें चाहिए 10 फीट, तो इस तरह से ये 10 फीट की वॉल्स बन चुकी हैं। बट यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक अगर हमें यहाँ पे कुछ वॉल्स बनानी थी, यहाँ पे कुछ वॉल्स बनानी थी, तो हम कैसे बना सकते थे। तो मैं एक बार यहाँ पे बैक करता हूँ विद Ctrl+Z। अब देखिए यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं और रेफरेंसेस हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। लाइक देखिए अगर हम यहाँ से लाइन लेते हैं, यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है अपने कर्सर को और यहाँ से रेफरेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये आप जूम करके देख सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए रेफरेंस आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से कितनी आपको लेंथ चाहिए, कितनी हम ले लेते हैं यहाँ से 10 फीट। 10 फीट लेने के बाद विड्थ कितनी लेनी है, तो यहाँ पे एक दूसरा रेफरेंस है, ये हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेफरेंस आ जाएगा, ये देखिए। तो ये पार्टीशन वॉल हम बना देते हैं इस तरह से, ये रेफरेंस लाइन आ गई हमारे पास। इसी तरह से अगर यहाँ पे हमें एक वॉल बनानी है, लाइक ये हम वॉल बनाते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं इस तरह से। तो अब ये वॉल्स भी हम इसी के साथ क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं देखिए। यहाँ से हम इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ से भी हम इसे इरेज कर देते हैं। ये हमने इरेज कर दिया इसे। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ से भी प्रेस पुल करेंगे तो ये पूरा स्केच हमारा विद दोज वॉल्स ये ऑटोमेटिकली जितना भी करना है ये हम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट मैं आपको रेफरेंस लाइन के बारे में बताने वाला हूँ, एक्सेस के बारे में। लाइक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है और एक ब्लू लाइन है। ये ग्रीन रिप्रेजेंट करता है एक्स को, रेड रिप्रेजेंट करता है वाई को और ब्लू रिप्रेजेंट करता है जेड को। तो अगर हमें कोई भी बॉक्स क्लोज करना है, लाइक अभी सरफेस से हमें सॉलिड बॉक्स बनाना है, तो किस तरह से रेफरेंस लाइन से हम फेस बनाएंगे और कैसे इसे सॉलिड बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं। अभी देखिए यहाँ से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं किस एक्सिस में जा रहा है। ऊपर हमारे पास कौन सा एक्सिस है, यहाँ पे ब्लू लाइन जेड एक्सिस है। तो ये हमने बनाई लाइन। अब देखिए हम कौन से रेफरेंस में आ रहे हैं, हम यहाँ पे वाई डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वाई डायरेक्शन दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें रेफरेंस लेना है इस पॉइंट तक, तो हम यहाँ से इसे मैच करा देते हैं एंड देन ये देखिए यहाँ से यहाँ पे तो एक फेस बन गया। यहाँ से इसी तरह से हम सेकंड ले सकते हैं, इसी तरह से हम थर्ड ले सकते हैं। देखिए रेड लाइन है, ये ब्लू लाइन है और ये इसी तरह से ग्रीन लाइन है। तो ये हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट हम इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से एजेस और फेसेस काम करते हैं गूगल स्केचअप में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेशन के अंदर तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, और हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।